ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के साथ बाजार आजकल कामकाज कर रहे हैं और आज दिन भर की सिर्फ योजना यही है या दिन भर की मार्केट का आज पर्सपेक्टिव यही है कि कम से कम गिरावट आपको आती हुई दिखे। हालांकि मार्केट ने अपने लोज को एक बार फिर पहले ब्रेक किया, जो सुबह के लोज बनाए थे, जैसे कि निफ्टी का 15,902 का लो था, उसको ब्रेक कर दिया। बैंक निफ्टी अपने दिन के निचले स्तरों के आसपास चल रहा है। तो ये कुछ एक ऐसे लेवल्स हैं, आप जो अपनी स्क्रीन पर भी चार्ट पे भी देख पा रहे होंगे इंट्राडे के, कि जहाँ से हम खुले थे वहाँ से अब हम ऑलमोस्ट डेज लो पे आके कामकाज कर रहे हैं। खैर, पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, फिर आज के मेहमान शिवांगी सरदा से करेंगे बातचीत और उनसे समझेंगे कि इस समय की सिचुएशन क्या है। ग्लोबल मार्केट की ही वजह से आज हम वापस से ख़राब हुए हैं। अगर ग्लोबल मार्केट के संकेत खराब नहीं होते तो बैक टू बैक आपको अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिल रही थी। ये शॉर्ट कवरिंग आगे भी आपके काम आ सकती थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी ने 15,800 के अहम सपोर्ट के अपने करीब आ गया। ये तीसरी बार ऐसा होगा जो 15,800 को टेस्ट करने के लिए पहुंच रहा है। 2 बार टेस्ट करके पहुंचा और वहां से अच्छा पुल बैक दिया। हम चार्ट के जरिए बार बार आपको दिखाते भी, हमने कल भी दिखाया था, परसों भी, आज भी दिखाएंगे आपको। बैंक निफ्टी 33,500 के अहम सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे जाके अब ट्रेड कर रहा है और ये सपोर्ट अब इसको थोड़ा परेशान कर रही है। अगर ये आज दिन भर में 33,500 को होल्ड कर लेता है तो सोच लेंगे कि आज का जो लो है वो इसने ब्रेक नहीं किया और आज के लोस के ऊपर क्लोज करने के बाद ये कुछ इसको ठीक समझा जाएगा। सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट है। एफएमसीजी में सबसे कम है क्योंकि उसमें आईटीसी की वेटेज है। ये अब मार्केट में सेक्टोरल व्यू पॉइंट है। आते इंडिया विक्स पे, परेशानी का कब सबक यहाँ पे आपको दिखेगा ज़्यादा। इंडिया विक्स करीब 9% ऊपर आ गया है और ये 24 के पार होकर अभी कामकाज कर रहा है। 24 और 25 का विक्स जो होता है वो बाजार को जल्दी जल्दी ऊपर आने नहीं देता। पिछली बार भी हमने देखा है। हालांकि रिसेंटली अगर उसका हाई देखेंगे तो 32 लगा हुआ है, लेकिन फिर भी 24-25 का रिस्क विक्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। खैर, अब आते हैं मेहमान पे आज के। शिवांगी सरदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। इस समय जो आप एडवांस डिक्लाइन की ब्रेड देख पा रहे हैं ना, ये भी यही बता रही है कि बाजार के अंदर आज दिक्कत तो है। आज आप सिर्फ एफ&ओ वाले शेयर्स ही देख पा रहे होंगे जो करीब 200 शेयर के आसपास है। उसमें से 8 शेयर ही सिर्फ बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। तो 189 शेयर्स कल के मुकाबले आज लाल निशान में। कईयों में परसेंटेज लॉस ज़्यादा है तो कईयों में परसेंटेज लॉस थोड़ा कम है। अब आते जरा निफ्टी के डाटा पे। शिवांगी, एक बार जरा बता, आपके सामने वो इंडेक्स का डाटा रख देते हैं, उसके बाद आप हमको बताइएगा जरा इसमें करना क्या होगा। 5-5.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है निफ्टी के अंदर। आज ट्रेंड अभी बिकवाली का है। रिस्क इंडिकेटर अब 16,000 से नीचे खिसक चुका है। जो हम 16,300 तक चले गए थे, 400 नॉच नीचे आ गए हम। अब 15,900 है। डेट मीन्स अब 15,900 16,000 हमारे लिए टफ रेजिस्टेंस है। जब तक हम इसको पार नहीं करते तब तक अब वापस तेज़ी या शॉर्ट कवरिंग के बारे में उम्मीद ना करें। मार्केट का अहम सपोर्ट 15,800 2 बार टेस्ट हो चुका है, ये तीसरी बार टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 16,000 350 से 400 वाली रेंज है, जहाँ से कल भी बाजार फिसल गया था। शिवांगी, क्या करना चाहिए मार्केट में, क्योंकि एवरेजेस के हिसाब से देखेंगे तो हम कोसों दूर हैं, 200 दिन के एवरेज से कोसों दूर है। जब बाजार चलेगा तो ये सिर्फ एक पुल बैक रैली होगी और पुल बैक को हमेशा कॉशियस से, डर से ही प्ले किया जा सकता है, एग्रेशन से नहीं। जी नमस्कार, धन्यवाद दिव्य जी। तो हमने देखा कि निफ्टी आज क्वाइट डीप कट में शुरुआत हुई थी। इसकी ग्लोबल संकेत जो है वो काफी नेगेटिव थे। जो सारे ग्लोबल मार्केट्स थे जो काफी डीप डिक्लाइंस में थे, तो इसका असर जरूर हमारे निफ्टी में हुआ था और हम देख रहे 300 से ज्यादा पॉइंट नेगेटिव ओपनिंग हुई थी। और दिन भर के दौरान में हम देख रहे हैं कि 15,900 जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एक्ट कर रहा था वो भी टूट चुका है। तो और इंडिया विक्स क्योंकि 24 के ऊपर है तो कहीं ना कहीं एक बेयर्स को एक्सेलरेशन मिल गया है यहाँ पे। और जो है निफ्टी कोई भी बाउंस में हम यही सलाह कर रहे हैं कि बिकवाली हम कर सकते हैं और जब तक विक्स कूल ऑफ नहीं करता है हम यहाँ मार्केट स्टेबिलिटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक ये 15,900 के नीचे रहता है तो हम डाउनसाइड मूव और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 15,735 एक क्रूशियल लेवल यहाँ एक्ट करेगा और डाउनसाइड अगर ये टूटा तो 15,500 भी खुल सकता है लेवल्स। और ऊपर में जो है रेजिस्टेंस बन रहे हैं 16,061 के और 16,161 लेवल्स के। ओके, ठीक है। तो आप इस समय देख पा रहे हैं कि निफ्टी के अंदर डिस्काउंट भी है, निफ्टी के अंदर बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और निफ्टी आज करीब 2-2.5% नीचे भी है। ये 3 चीज़ें तो आपको वैसे ही अपनी स्क्रीन पर मोटा मोटी दिख रही होंगी। और एक और चीज़ जो स्क्रीन पर हम आपको नोटिस करवा देंगे या आप ज़रा देखेंगे, वो बार बार के सपोर्ट हैं जो मैं आपको बार बार स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आपको ज़रा मैं वापस एक बार वो स्क्रीन पे लिए चलता हूँ।
आपको जरा नोटिस दिखाते हैं। पहले आप इंडेविक्स नोट कर ले। अच्छा, इस बीच एनएचपीसी पे 50 लाख शेयरों की एक ब्लॉक डील भी लगी है। भाव थोड़े कम है इसलिए इसकी ज़रा वैल्यू नहीं बनेगी, बट आप ये चीज़ देखिएगा जो मैंने आपको 2-3 दिन से नोटिस करवा रहा हूँ। ये है निफ्टी के वो चार्ट्स, आप देख पा रहे हैं कि बार बार ये सपोर्ट मिलता है। ये भी 15,800 ही है जहाँ पे बार बार निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है। ये सेकंड टाइम है जब निफ्टी का फिर से 15,800 का सपोर्ट है, और हम थर्ड टाइम आए हैं यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेने के लिए। अगर निफ्टी ने 15,800 का सपोर्ट ले लिया तो उम्मीद तो करते हैं छोटा मोटा पुल बैक वापस मिल जाएगा, नहीं लिया तो दिक्कत बढ़ सकती है। शिवांगी का भी यही मानना है कि बाज़ार के अंदर एक ग्रिप मिला है, क्योंकि विक्स हाई है और 24-25 का विक्स ऑलरेडी भी मैं आपको नोटिस भी करवा चुका हूँ। तो आपको करना क्या है, मोटा मोटी बात यह है, या तो रुक जाएँ अभी 15,800 के सपोर्ट को चेक करें। अगर थोड़ा दिलेरी दिखाना चाहते हैं वित्तीय सलाहकार से पूछिए कि मैं स्टॉप लॉस लगा लूँ 15,800 के नीचे का, तो एक छोटे मोटे पुल बैक के लिए प्ले करूँ या नहीं करूँ। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि लीव द मार्केट, अभी फ़िलहाल मार्केट को थोड़ा सेटल होने दीजिए। तीसरा मार्केट है कि मार्केट अभी बियर्स की ग्रिप में है, देखते हैं फॉल कहाँ तक आता है। जब तक पूरी तरह से सेटल नहीं होता मार्केट के अंदर ना ही एवरेज करें ना ही पोजीशंस बनाएं, जस्ट होल्ड द मार्केट। जो अगर होल्ड कर रखा है तो अपने मार्जिन्स की ज़्यादा चिंता कीजिए बजाय भी प्रॉफिटेबिलिटी के, क्योंकि कई बार मार्जिन्स का प्रेशर आपको अच्छे डिसीजन नहीं लेने देगा, आपके सौदे कटवा देगा। आगे बढ़ते हैं, अब जरा आते हैं बैंक निफ्टी पे। शिवांगी, आप कुछ बैंक निफ्टी पे कुछ बताना चाहती हैं? बैंक निफ्टी पे जी, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये भी गैप डाउन खुला था इन लाइन विद निफ्टी एंड द ब्रॉडर मार्केट। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से ये खुला है ओपनिंग टिक से करीबन 300 पॉइंट के रेंज में चल रहा है, एक नैरो रेंज में, तो कंपैरेटिवली ज्यादा रेजिलिएंट है। यहाँ पे निफ्टी में हम देख रहे हैं कि पीसीआर लेवल्स भी बहुत डिक्रीज हो गए, यानी कि कॉल राइटर्स का ग्रिप यहाँ मजबूत हो गया है, पर बैंक निफ्टी में इतना ये देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ज्यादा रेजिलिएंट है निफ्टी से, पर फिर भी वीकनेस जारी है इसमें भी। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो है हम वेट करेंगे। मुझे लग रहा है 33,333 और 33,000 के लेवल्स नीचे बन रहे हैं, और ऊपर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 34,000 पे। ओके, ठीक है। तो सारे के सारे लेवल्स जो शिवांगी आपको बता रहे हैं हम बाकायदा लिख भी रहे हैं, आपके स्क्रीन पर भी आते जाएंगे, आप उसको नोटिस करते जाइएगा। अब इंडेक्स से थोड़ा और बाहर निकलते हुए आपके सम शेयर्स भी रखते हैं, तो पहले ज़रा तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज इस तरह की तेज़ गिरावट में भी दो शेयर हमको ऐसे मिल ही गए जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेंथ दिख रही है। एक तो पीआई इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे 2.5% की तेज़ी है। अंबुजा कल तक तो ये टूट रहा था, लेकिन आज ये मार्केट का कॉन्ट्रा है और आज बाज़ार नीचे है, तो अब अंबुजा सीमेंट के अंदर थोड़ी बहुत ख़रीदारी आपको देखने को मिल रही है। सॉर्ट ऑफ एसीसी के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। ये अभी हालांकि परसेंटेज में बहुत बढ़ा हुआ नहीं है, बट फिर भी ठीक है, हर निशान में तो है ही। शिवांगी, इन दोनों शेयर्स को ज़रा चेक कर लीजिए और बताइए इसमें हमको करना क्या होगा। जी, पीआई इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो आज ये 3.25% ऊपर भी है, और जिस तरह से यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है पिछले 3 दिनों से, ये ग्रेजुअली अपना बेस शिफ्ट किए जा रहा है हायर बेस की तरफ। मार्केट में वोलेटिलिटी के बावजूद ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है हायर लेवल्स पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ बनते हुए दिखेगा, और ये 2800 तक के लेवल्स छू सकता है। 2800 तक के टारगेट है, तो स्टॉप लॉस क्या दे रहे हैं आप इसमें? जो स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 2650 का। 2650 का लगाइए स्टॉप लॉस, 2800 का टारगेट है। पीआई इंडस्ट्रीज़ एक अच्छा मूवर हो सकता है मार्केट के अगेंस्ट में, और आप इसका कॉन्ट्रा व्यू आज नहीं बल्कि कई बार इसका आप चेक कर देंगे। मैं एक चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ, आपको काफ़ी हद तक पीआई इंडस्ट्रीज़ का मोटा मोटी अनुमान उससे आइडिया लग जाएगा। पहले आप लेवल्स नोट कर लें, 2800 का टारगेट, 2650 आपका स्टॉप लॉस। पीआई इंडस्ट्रीज़ जो आज का तेज़ी से बढ़ने वाला शेयर है वो आपकी स्क्रीन पर है। अब हम आते हैं क्यों इसको बार बार सपोर्ट कर रहे हैं। आप जरा सपोर्ट नंबर 1, 2 से चेक करते जाइएगा। ये हमारा सपोर्ट नंबर 1 जहाँ से इसने स्मार्ट पुल बैक दिखाया, सपोर्ट नंबर 2 वहीं से ही चला, सपोर्ट नंबर 3, सपोर्ट नंबर 4, यानी कि बार बार एक ही रेंज से शेयर चल रहा है। वो रेंज को हम कहते हैं पक्का बेस मार्केट बना चुका है, और हर बार आप ये बात नोटिस कर रहे होंगे कि जब जब उसकी रैली आई है उस पुल बैक से, वो स्मार्टर टू और स्मार्टर होता गया है। यानी कि इस बार का पुल बैक फिर से बना तो उससे और तेज़ ऊपर आया, फॉल वर्टिकल था तो फिर राइज भी वर्टिकल हो रहा है। और एक और अच्छी चीज़ जिसको गैप्स पढ़ने आते हैं, तो टिपिकली इसने एक गैप भी क्रिएट किया और 50 दिन के एवरेज के बेहद पास आके खड़ा हुआ है। 200 दिन के एवरेज सामने चेज़ करेगा, तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास है। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को पार करेगा तो अच्छी स्मार्ट रिकवरी का रिट्रेसमेंट, जिसको हम कहते हैं ना इंगल्फ पूरा हो जाना, वो हो जाएगा। अच्छा शेयर है ये, और ये इंडिकेट भी कर रहा है आज मार्केट के कॉन्टेरियन चल के।
ठीक है शिवांगी, आप अंबुजा पे तो कुछ नहीं बोलेंगे शिवांगी, सिर्फ पीआई इंडस्ट्रीज ही रखें ध्यान में। जी, अंबुजा और एसीसी की अगर हम बात करें तो दोनों ही सीमेंट सेक्टर में आज हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। बल्कि आज मेरा एक स्टॉक पिक है एसीसी पर, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रहा है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव है, काफी बेयर जोन में है। उसके बावजूद एसीसी एक ऐसा स्टॉक है जो काफी स्ट्रांग होल्ड कर रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है डेली फ्रेम में। हालांकि आज क्लोजिंग पे हम सही से बता पाएंगे उसको, पर जो भी है वो क्लियरली एक डोमिनेट कर रहा है कि बुल्स यहाँ स्ट्रेंथ में है और एक्शन में है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 2350 का एक टारगेट बन सकता है और 2200 लेवल्स के हम स्टॉप लॉस बना के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ओके ठीक है, एसीसी पे आपकी रिकमेंडेशन है 2350, 2200 का स्टॉप लॉस है। मैं आपको अंबुजा के चार्ट में भी दिखा सकता हूं, क्योंकि एसीसी अंबुजा आपको पता ही है कि यहाँ पे अडानी ग्रुप अब वापस आ चुका है सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो कहीं ना कहीं आके सपोर्ट मिलता है। पहले आप एसीसी के जरा लेवल्स नोट कर लें। 2350 शिवांगी की आज की कॉल है, आप इस पर ध्यान रखिए। अब आते हैं अंबुजा पे। अंबुजा पे आप नीचे देख भी पा रहे होगे, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर बिल्डअप हमको बनता हुआ दिख रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर है इसके अंबुजा के चार्ट। दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। पहला, ये 50 दोनों ही केसेस में, यानी कि जब ये फॉल हुआ अब ये अपने 200 दिन के एवरेज के ऊपर ही है। आप यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम देख पा रहे होंगे, वहाँ से टूटा, स्मार्ट यू शेप रिकवरी है, फिर से साइडवेज हो गया। वही चीज़ फिर से हुई है इसके अंदर, लेकिन अब तक इसने ब्रेक डाउन नहीं किया। ब्रेक डाउन इन दोनों लाइनों का जंक्शन है, यहाँ से करेगा। इसको हम टिपिकली ब्रेक डाउन कर देंगे। ब्रेक डाउन के लिए टिपिकली हमको सपोर्ट चाहिए होता है, यानी कि वॉल्यूम चाहिए होगा कि वॉल्यूम ऐसा कुछ दिख रहा है, कोई ऐसा कुछ खास वॉल्यूम ज़्यादा दिख नहीं रहा कि ये तोड़ देगा इस लेवल को। अगर तोड़ा तो फिर आपको बाहर आना होगा, अदरवाइज अभी साइडवेज है। ये यहाँ से पुल बैक दिखाएगा या फिर नीचे आ जाएगा, कहना मुश्किल है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। इस लाइन का एक स्टॉप लॉस बनता है या इससे थोड़ा सा नीचे एक स्टॉप लॉस बनता है, और आप वो लगा के अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के उनको दिखाइएगा, फ़ोटो खींच के बकायदा ये कि इस जगह पर हमको क्या सपोर्ट मिल सकता है, क्या हम अंबुजा को बाय कर सकते हैं। इसलिए शिवांगी से भी हमने बात पता किया, उन्होंने कहा ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको एसीसी में मिलेगा, इसलिए एसीसी की कॉल उन्होंने कन्वर्ट कर दी है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं शॉर्ट कवरिंग के दो कैंडिडेट पर। एक आईटीसी जिसके नंबर्स काफ़ी अच्छे थे शिवांगी, उसकी वजह से चल भी रहा है, अच्छी कवरिंग करवाई है इसने। और कई दिनों की ताबड़तोड़ गिरावट के बाद मेट्रोपोलिस का शेयर आज हरे निशान में दिख रहा है, 50% टूटा अपने हाई से। ये एक बार जरा आप दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिए। जी, आपने मेरे स्टॉक पिक चुरा लिया आज। तो आज मेरा दूसरा स्टॉक पिक था आईटीसी पे। तो हमने देखा यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है और ये ओनली स्टॉक है आज सुबह से हम देख रहे हैं ओपनिंग टिक से लेके अभी तक जिसमें स्ट्रेंथ बना हुआ है और काफी शानदार एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है। और जो अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली पे, वो काफी अच्छी तरह से उसको होल्ड कर रहा है। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं सिमिलरली एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बुल्स काफी स्ट्रेंथ से बने हुए हैं। और हमने देखा कि पिछले हफ्ते मार्केट वीक टेरिटरी में था, फिर भी ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक था जो अपने लेवल्स होल्ड करा था और रेजिलिएंट था। आज हम देख रहे हैं कि अपने प्रीवियस हर्डल जो था 273 का, वो उसने सरपास किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा और हम यहाँ खरीदारी की सलाह कर सकते हैं 285 के टारगेट्स, और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 268 का। ठीक है, 285 का आपका टारगेट है और 268 का स्टॉप लॉस है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि मार्केट के कॉन्टेरियन चला, जब निफ्टी करीब नीचे आ रहा था तो ये शेयर ऊपर चला है। मैं आपको एक आईटीसी का एक ऑब्जर्वेशन भी दिखाता हूँ। पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर जो आईटीसी के अंदर हुआ है, उसने ये चीज़ बिल्कुल तय कर दी है कि आईटीसी अब शायद जल्दी अपने लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा। आपकी स्क्रीन पर एक बार जरा आईटीसी का चार्ट आएगा, आप जरा देखिएगा। ये जो हमने पूरा एक चैनल ड्रॉ किया हुआ है, आप थोड़ा और इसको जूम आउट कीजिए तो आपको पूरा ये चैनल दिखेगा। ये आप देख पा रहे होंगे 2.5-3 साल के अंदर इसका मेगा फॉल और फॉल के बाद की रिकवरी है। एक चीज़ आप बहुत गौर से देखिएगा, ये 200 दिन की एवरेज और 50 दिन की एवरेज है, ये पैरेलल चलती गई और धीरे धीरे करके अब इसमें डाइवर्जेंस आया, आपको दिख रहा होगा ये डाइवर्जेंस। यहीं से इसका टर्निंग पॉइंट था, यहीं से ये चलना शुरू हुआ और हमने देखा इसने हिट किया था और हिट करने के बाद अपने 3 साल के हाई को वापस टेस्ट किया, लेकिन फिर से नीचे आ गया। ये डाइवर्जेंस आपको फिर से दिखने लग गया होगा 50 और 200 दिन के एवरेज का। फिर से इसने हिट किया, लेकिन इस बार इसने अपने 2.5 साल वाले 3 साल वाले के हाइज को ब्रेक कर दिया।
आप देख पा रहे हो कि ब्रेक कर दिया इसने और इसके ऊपर आके अब ट्रेड कर रहा है। टिपिकली कोई भी शेयर जब इस तरह के चैनल्स का ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग कॉल मानी जाती है, भले थोड़ा स्लो मूवर हो लेकिन अच्छी इन्वेस्टमेंट कॉल मानी जाती है। आईटीसी के नंबर्स ये ट्रिगर बना, इसके यहाँ पे अगर नंबर थोड़े भी ख़राब होते ना तो यहीं से वापस आ जाता जहाँ से पहले टूटा था, तो यहीं से वापस आ जाता। इसलिए कल मेक ब्रेक वाला था लेकिन आज टिपिकली इसने मेक ही किया, इसने ब्रेक किया ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं शिवांगी, हम आते हैं जरा शेयर शॉर्ट्स वाले पे जहाँ पे मंदी देखने को मिल रही है, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पीरामिल एंटरप्राइजेज और कफोर्ज, पीरामिल तो है एनबीएफसी का और कफोर्ज है आईटी कंपनी। दोनों ही अलग अलग सेक्टर्स की है बट दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि ये अपने जब भी राइज आ रहा है ना इसको डिस्काउंट कर रही हैं और टूट रही हैं। 2200 से टूट के 1800 आ गया पीरामिल एंटरप्राइज। आप चार्ट देखेंगे आपको खुद दिख जाएगा। शिवांगी आप जरा बताइए अभी इनमें क्या करना है, कुछ सौदे बचे हैं शॉर्ट करने के लिए या फिर भूल जाए इनको? जी, अगर हम दोनों चार्ट स्ट्रक्चर कंपेयर करें सेटअप, तो मुझे लग रहा है पिरामिल का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा वीक है और जो अपने ये वीकली स्ट्रक्चर को नेगेट करने की कोशिश भी किया, जो एक लोअर हाइज लोअर लोज बनाते जा रहा था, पर ऊपर के स्तर में सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे लेवल्स वापस टेस्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे डाउन साइड और मूव हम देख सकते हैं। 1800 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 1900 का। 1900 का स्टॉप लॉस आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा और मूव कर जाएगा तो 1800 आ जाएगा नीचे। आप इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ पिरामिल एंटरप्राइजेस के अंदर, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। फिर शिवांगी की आज की कॉल्स ऑलरेडी हमने आईटीसी और एसीसी तो उनसे पूछ ही लिया, इसके अलावा कुछ कॉल्स बची होंगी तो वो भी लेंगे। पिरामिल एंटरप्राइज पहले लेवल्स आप नोट कीजिए, 1800 और 1900 का एक स्टॉप लॉस है। ये वीक क्यों है? आप इसको शॉर्ट करें ना करें, कई लोगों का ये होता है कि हम शॉर्ट करके पैसा नहीं बना सकते, बिल्कुल भूल जाइए, आप छोड़ दीजिए। लेकिन आप बॉटम पे बाय तो कर सकते हैं, तो बॉटम का वेट कीजिए 1800 का। उन लोगों के लिए 1800 बाय कॉल हो सकती है जिनको सिर्फ बाय ही करना होता है, जिनको बेचना नहीं होता। जहाँ से क्रॉस ओवर्स हुए हैं और वहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, उसके बाद से एक साइडवेज हुआ था ये शेयर। जब ये अपने पुल बैक दिखाता है ना तो इसी साइडवेज वाले बॉक्स की तरफ वापस गया होगा, आपने देखा होगा ये उसी साइडवेज चैनल में वापस से गया। या तो यहाँ से चल जाता या तो ऐसे इसको ब्रेक कर देता, लेकिन इसने डिसाइड किया कि यहाँ से भी नहीं चलेगा, एक गैप दिया और फिर से अपने जो क्रूशल लोज है उसको टेस्ट करने के लिए जा रहा है, जिसको हम 1800 का लेवल कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो कि बकायदा इसके अंदर डिस्काउंट है ₹2.5 का, यानी कि फ्यूचर्स में भी इसको बाइक खरीदना अभी नहीं चाह रहा है। तो रुक जाएंगे या तो इसके 1800 के लेवल पे, यानी कि जो इसका पैनिक बॉटम बना हुआ वहाँ पे आएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं इसमें भी क्या करना है। लेकिन ये सेकेंड लेग ऑफ अ वीकनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर चुका है। ऑलरेडी एक लेग ऑफ अ वीकनेस जो पे बॉक्स हमने बना रखा है वहाँ पे आके ख़त्म होती थी, लेकिन ये दूसरी तरह की यानी कि सेकेंड लेग ऑफ अ वीकनेस के अंदर आप पार्टिसिपेट कर चुका है। इसलिए बाय कॉल्स शायद आपको कोई एनालिस्ट इन लेवल्स पे देगा। आगे बढ़ते हैं शिवांगी, आपके कोई ट्रेड है तो बता दीजिए। जी, जैसा कि हमने ज़िक्र किया आईटीसी और जो हमने डिस्कस किया एसीसी, ये दोनों स्टॉक स्ट्रॉन्ग है काफ़ी और इसमें खरीदारी कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट में थोड़ी और स्टेबिलिटी आती है तो इसमें हम स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है इसमें। तीसरा मैं चाहूँगी बोलना कि आईटी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं आज सबसे ज़्यादा वीकनेस है और जो काफ़ी बीटन डाउन है, इसमें से हम माइंडट्री देख सकते हैं। तो ये स्टॉक भी मुझे काफ़ी वीक लग रहा है। इसमें भी हमने थोड़ी बहुत तेजी देखी पर ये हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाया और आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी इसमें और वीकनेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं इसको और 2800 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 2910 का। दो शेयर आज जो मेरी लिस्ट में इनफैक्ट आ रहे हैं जिसमें एक नंबर्स भी आना है शिवांगी, वो है डॉक्टर रेड्डीज़। एक बार ज़रा डॉक्टर रेड्डीज़ का आप फ्यूचर्स की प्लेट दिखाइएगा शिवांगी, आप इसको ज़रा चेक कीजिएगा। ये आज की हमारी तेज़ी वाली कैटेगरी में शामिल हो सकता है। देखिए नंबर आने से पहले या तो शेयर थोड़ा साइडवेज हो जाए या फिर अगर पॉजिटिव होता है तो ये उम्मीद की जाती है कि शायद नंबर थोड़े ठीक आएंगे। एक बार आप ज़रा चेक कर लीजिए, 3-3.5% का ओपन इंटरेस्ट कम नहीं है। इस तरह के मार्केट में डिफेंसिव शेयर्स ही चलते हैं। डॉक्टर रेड्डीज़ के ये अनुमान है जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं और ये अनुमान ये कहता है कि इसका मुनाफा भी अच्छा बढ़कर आ सकता है। हालांकि इसके मार्जिन्स में गिरावट आएगी करीब 2% की और यहीं पे ही सिल्वर लाइनिंग है। अगर ये मार्जिन में गिरावट नहीं है ना तो काम बन जाएगा। तो एक बार ज़रा आप इसको चेक करके बताइए डॉक्टर रेड्डीज़ को नंबर से पहले कैसे करें ट्रेड।
जी डॉक्टर रेड्डी की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं पिछले 10 दिनों से ये स्टॉक एक दायरे में चल रहा है और अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है डेली फ्रेम में वो सरपास नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है एक बार ये 3970 क्रॉस करता है तो ही इसमें स्ट्रेंथ बनते हुए दिखेगा और फिर हम खरीदारी कर सकते हैं ऊपर के टारगेट्स के लिए। पर काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है और एक रेंज में चल रहा है तो हम इसमें केयरफुली अपना पोजीशन बनाएं क्योंकि हमने देखा है फार्मा काफी वॉलेटाइल है और इंडेक्स के साथ इसका व्यू नहीं बैठता। ओके, ठीक है। डॉक्टर रेड्डीज़ हालांकि है एक पुल बैक का सौदा अभी भी, क्योंकि अपने क्रिटिकल सपोर्ट से नीचे है, तो इसलिए नंबर से पहले आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। शिवांगी, आपका मतलब कोई ट्रेड में तो तब्दील नहीं कर रहे ना आप इसको? आप कोई ट्रेड में तो कन्वर्ट नहीं करना चाहते ना इसको? नहीं एक बार ये 3970 क्रॉस करता है फिर हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कंडीशन के साथ हैं, 3970 पार होगा तो आप आएंगे बाय। अच्छा, इन केस अगर आज ये इंट्राडे में 3970 पार कर जाए, तब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, देन आपका टारगेट क्या होगा? जी अगर ये 3970 क्रॉस करता है तो हम 4000 के लेवल्स देख सकते हैं और फिर हम 3550 का एक स्टॉप लॉस बनाए रखेंगे उसमें। 3950 रिस्क वार्ड तो शिवांगी ठीक नहीं रहेगा। अगर हम 70 के ऊपर ले रहे हैं तो 30 रुपये आएंगे और 40 रुपये चले जाएंगे, 50 रुपये चले जाएंगे। क्या टारगेट बढ़ा सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस को ऊपर ला सकते हैं, या फिर सौदे को स्क्रैप भी कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं है लेना ही है ट्रेड हमको। जी डॉक्टर रेड्डी की जैसे मैंने ज़िक्र किया कि काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है और जो है अपने इंडेक्स से हटके अभी चल रहा है, तो मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा-सा रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा फ़ेवरेबल पर फिर भी अगर किसी को लेना है ट्रेड तो हम इस सिनेरियो में ले सकते हैं। ये लेवल्स बन रहे हैं और ये लेवल्स को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है। मैं आपको ज़रा डॉक्टर रेड्डीज़ का एक चार्ट आपको वापस इसलिए भी दिखाना चाहूँगा क्योंकि इसके नंबर्स हैं। शिवांगी का भी मानना है कि 3970 के पार होने पर ही होगा। 10 रुपये का फ़र्क है जिस लेवल पे भी हम खड़े हैं और जिस लेवल पे शिवांगी की कॉल कन्वर्ट हो जाएगी। एक बार आप डॉक्टर रेड्डीज़ का ही वापस से लेवल्स दिखाइए ताकि अच्छे से नोट कर पाएँ। 4000 आपका टारगेट, 3950 आपका स्टॉप लॉस होगा। आइए इसके ज़रा पुल बैक पे क्यों ये इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों नंबर्स के बेसिस पर ये इस जगह पर आके खड़ा हुआ कि जहाँ से मेक ब्रेक दोनों चीज़ें कर सकता है। पहला पॉइंट, दोनों का सपोर्ट आप देख पा रहे हैं मैच है, यानी कि नंबर से पहले, इवेंट से पहले, और इसका क्रूशल सपोर्ट एरिया और ठीक नंबर से पहले ये उसी जगह पर आके खड़े हुए हैं जिस जगह पर टिपिकली एक सपोर्ट बनता है। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी भी शेयर का साइडवेज होना, ये है दूसरा पॉइंट। साइडवेज हुआ किसी भी शेयर के अंदर वॉल्यूम श्रिंक रहना, एबनॉर्मल वॉल्यूम नहीं है। पहले वाले लो के अंदर आप देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई हैं, इस बार वाले लो के अंदर कैंडल्स बिल्कुल नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। ये तीसरा ऑब्जर्वेशन है जो डॉक्टर रेड्डीज़ के अंदर है। चौथा पॉइंट है, तो ये वीक ही कैंडिडेट जो भी होगा ये सिर्फ पुल बैक होगा। अगर नंबर अच्छे आ भी जाते हैं, बहुत अच्छा चल भी जाता है, तो क्या आगे भी चलता रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो है, इसकी चांसेस थोड़े कम है। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक छोटा स्टॉप लॉस, एक छोटे टारगेट के लिए भले डॉक्टर रेड्डीज़ में आप ट्रेड करें, अदरवाइज़ इससे थोड़ा बचना चाहें तो आप बच भी सकते हैं। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आप कार्यक्रम में आए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बार वापस से सारे ट्रेड बता देते हैं आपको जो हमने सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखे थे। उसमें पीआई इंडस्ट्रीज़ और अंबुजा सीमेंट, अंबुजा और एसीसी में से आप जो भी देखना चाहें देख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज़ आपकी स्क्रीन पर है। पीआई इंडस्ट्रीज़ के लेवल्स आ गए 2800, 2650 का एक स्टॉप लॉस है। शॉर्ट कवरिंग में आईटीसी, शिवांगी का भी ट्रेड था, उनका कहना है कि 285 चला जाएगा। मेट्रोपॉलिसिस पे उनको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, इसलिए सिर्फ आईटीसी रखते हैं 285 का टारगेट के साथ। फ्रेश शॉर्ट्स के जब हमने शेयर पूछे तो उनको लगता है कि पिरामिल एंटरप्राइज और वीक हो सकता है, तो उसकी तरफ से उन्होंने कहा है कि पिरामिल 1800 तक भी जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखें, और फिसलने की प्रोबेबिलिटी हाई है इसकी। कफोर्ज को लेकर नो रिकमेंडेशन। लास्ट में वो था डॉक्टर रेड्डीज़ पे चर्चा क्योंकि उसके नतीजे आने थे और हमारी लिस्ट में भी था तेज़ी की कैटेगरी, पुल बैक की कैटेगरी में, और उसमें 3970 के ऊपर आके आपको ट्रेड लेना होगा। फिलहाल इसका